मालवीय नगर सेक्टर 2 में हुआ सीवरेज लाइन के कार्य का शुभारंभ। रविवार को सेक्टर 2 में डॉक्टर अर्चना शर्मा ने स्थानीय लोगों को शीघ्र ही सीवरेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए नई सीवरेज लाइन डालने की बात कही थी। 2 दिन बाद बुधवार को मालवीय नगर सेक्टर 2 सब्जी मंडी रोड से नई सीवरेज लाइन डालने का कार्य का शुभारंभ पूज्य सिंधी पंचायत सेक्टर 2 संरक्षक रमेश चावला के द्वारा करवाया गया। इस अवसर पर मालवीय नगर ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश चंद गुप्ता सहित सभी कांग्रेसी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। मैम, आज सीवरेज का कार्य प्रारंभ हुआ है। आपने वादा किया था कि 1 महीने के अंतर्गत इनकी सारी समस्या सेक्टर 2 की दूर करेंगे। कब तक हो पाएंगी बाकी समस्या? देखिए, अब सीवर का काम शुरू हो गया, इसके बाद सड़क निर्माण करेंगे। गार्डन के लिए मैंने 1 महीना मांगा था, क्योंकि नगर निगम में ना तो झूले ना जिम है, तो हम कोशिश करें किसी भामाशाह के माध्यम से यहाँ पर, जैसे हमने डी ब्लॉक में लगवाया वैसे यहाँ पर जिम और झूले लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी हम सारे काम कर ही रहे, निरंतरता बनी रही। समस्या बताई थी इन्होंने कुछ आवारा कुत्तों। अब देखिए, ये तो आज फ़ोन करेंगे तो कल आ जाएंगे पकड़ने, फिर वो कुत्ते आ जाएंगे, फिर उसको पकड़वा देंगे। ये तो निरंतरता की प्रक्रिया है, बाकी विकास का काम जारी रहेगा। चावला जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मैडम ने अपना वादा निभाया काम आज प्रारंभ करके, क्या आपका समाज और आपका सेक्टर 2 अपना वादा निभाएगा वोट देने का? मेरा समाज ही क्यों, पूरा मालवीय नगर पूरा मालवीय नगर की बात करो भैया। ऐसा है, इसमें क्या मेरे घर वाले जाते हैं क्या सीवरेज लाइन में? सब जाते हैं, सबको दिक्कत है। मुझे मालूम है, मैंने कम से कम 50,000 रुपये खाली इसकी सफाई पे खर्च किए हैं। मेरे क्या कसूर है? मालूम है क्यों खर्च किए? क्योंकि लोग मुझे ही जिम्मेदार मानते हैं। जब ये काम हो रहा है तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? ये सबके लिए खुशी की बात है। ये रोड टूटा पड़ा है, इस पर मैं ही थोड़ी चलता हूँ, पूरा मालवीय नगर चलता है। लगभग 30 साल भाजपा में कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में रहे, अचानक ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ गई कि आपको आज अर्चना जी के साथ मंच साझा करना पड़ा? भैया, जो काम करेगा, आप भी भूख लगती है तो खाना खाते हो ना, ऐसे ही जो काम करेगा उसके साथ जाएंगे। तो ये माने कि आप विधानसभा चुनाव में अर्चना जी का प्रचार करेंगे? भाई, नमक हरामी तो नहीं करेंगे। नमक हरामी तो नहीं करेंगे। नमक हरामी नहीं करेंगे, मतलब अर्चना जी का प्रचार करेंगे आप? यही मतलब हुआ? ऐसा ही मानिए। हम देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में आपने बताया 2018 में आपने बहुत अच्छा काम किया था, सेक्टर 2 में काम भी हुआ, लेकिन उसके बाद अर्चना जी अब लगभग 4.5 साल बाद वापस आई हैं। कैसा लग रहा है क्षेत्र में? पहले हमने सुना था कि नेता खाली घोषणाएं करते हैं, लेकिन आज सच साबित हो गया। वो कहावत आपने सुनी होगी, चट पगड़ी पट ब्याह। रविवार को घोषणा हुई और बुधवार को काम शुरू। आयो लाल सबे चो चूले। हमने देखा कि आप जयश्री गर्ग जी से भी बार डिमांड कर चुके हैं और विधायक साहब कालीचरण जी से आपने मांग रखी थी, तो कितने समय तक वो पेंडिंग थी मांग, और वो कब से लंबी मांग पूरी नहीं हो पाई थी? कितना टाइम हो गया था बोले हुए? मैं जब से मुखी बना हूँ 2 साल हो गए, मेरे को 2 साल से डिमांड करता आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक रिजल्ट शून्य आ रहा था। इसके अलावा क्या डिमांडें थी जो आपने पार्षद और विधायक साहब से की थी, पूरी नहीं हुई? पार्षद जी और विधायक साहब से हमारी शुरू से डिमांड ये है कि मांग भी थी ना, कोई कुत्तों की डिमांड, पट्टों की डिमांड और शिव पार्क की डिमांड, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। मैडम से आपने बात की नगर निगम बाजार के पट्टों के लिए? इस समय मैंने बात करा उचित इसलिए समझा कि इस समय मार्केट के अध्यक्ष रमेश जी मोटवानी साहब है, मैं चाहूँगा उनके थ्रू बात हो। अच्छा है, एक पद की गरिमा है। और क्या लग रहा है, सेक्टर 2 का पूरा जो समाज है वो एक साथ अर्चना जी को वोट डालेगा एक मत से? बिल्कुल, पूरा सेक्टर 2 सिंधी समाज नहीं, हर समाज वाला। और पिछले आज फिर मैं विवादित मेरे को लगेगा, पिछले रिकॉर्ड सारे रूट देखे जाए तो सेक्टर 1 और 2 के वोट कांग्रेस को ही पड़े और आगे भी पड़ेंगे। कन्हैयालाल जी, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों का एक परसेप्शन बदलता जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? ऐसा है, मैडम अर्चना शर्मा जी से मेरा संपर्क यूनिवर्सिटी से ही है और कई सालों से हम वहीं थे, और उनके जो है सौमेंद्र शर्मा जी, परमेंद्र शर्मा जी जुझारू कार्यकर्ता अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत अच्छी कार्यशैली रही है। और मैडम का भी आपने देखा, संडे को मीटिंग थी हमारे यहाँ, विशाल मीटिंग थी। इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था, लेकिन आज तीसरे दिन ही इन्होंने काम शुरू कर दिया। हमें उम्मीद है कि इनके कुशल नेतृत्व में, इनके सानिध्य में माली नगर की काया पलट होगी। देखिए, मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद था जनता काम होना चाहिए, और मैडम जनता काम कर रही है, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि जनता बहुत त्रस्त रहती है, नेताओं के चक्कर लगाती है। जब चुनाव होते हैं
तब तो भाजपा के सारे नेता हाथ जोड़ते हुए घर घर आके पीछे पड़ जाते हैं, उनको अपने कार्यक्रम में बुलाने की कोशिश करते हैं। सर नेता भाजपा के कांग्रेस की भी ऐसे करते हैं? कांग्रेस के किसी नेता को यहाँ पे मौका मिला ही नहीं आज तक। एक बार ही मौका मिला था तकीउद्दीन जी को, और मुझे ये ध्यान में नहीं है कि ऐसी कभी हुई हो बात। ज़्यादातर भाजपा को ही मौका मिला। 35 साल से भाजपा के यहाँ विधायक हैं, मुझे नहीं लगता वो जनता का उन्होंने कोई भी काम आज तक कभी किया। जब भी जनता ने उनको बुलाया वो आके काम खराब करते हैं, धरना देते हैं, पर उस आदमी का काम नहीं कराते। यहाँ पे मैडम काम कराती हैं। ये फ़र्क है भाजपा और कांग्रेस के अंदर।